तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में क्या फंसे कि अब बताया जा रहा है कि जो ट्रंप प्रशासन है पिछले 15 महीनों में 20 से ज्यादा सैन्य जनरलों को उसने हटा दिया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका में सेना और सरकार के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने लगातार सैन्य जनरलों और कमांडरों को उनके पदों से हटाया है। सबसे नए अधिकारी जो थे जनरल क्रिस डोनह्यू, उनको उनके पद से हटा दिया गया, जो कि 2024 से यूनाइटेड स्टेट आर्मी यूरोप और अफ्रीका के कमांडिंग जनरल और एलाइट लैंड कमांड के कमांडर हैं। इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि फील्ड में उनके शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए 4 स्टार वाले सम्मानित अधिकारी जनरल डॉनह्यू के बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगे और शायद एक दिन पूरी सेना की कमान संभालेंगे। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उन्हें हटा दिया। अब अनुमान है कि वो शायद कोई निचला पद लेने के बजाय नौकरी से रिटायर्ड होने की घोषणा कर दे। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब ट्रंप प्रशासन जनरलों और एडमिरलों की संख्या में 10% की कम करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा 4 स्टार वाले पदों की संख्या में 20% की कटौती करना और नेशनल गार्ड के जनरल अधिकारियों की संख्या में 20% की कमी करना है। इसके पीछे उनकी बताई गई वजह जो है वो रणनीतिक तैयारी को अधिकतम करना और अनावश्यक सैन्य ढांचे को हटाना है। यानी वो इसे गैर जरूरी मान रहे हैं। जितने भी 4 स्टार अधिकारी हैं उनके, वो सब उनकी जरूरत नहीं है और इसी वजह से ये सब कुछ एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, इसीलिए हटाने की बात हो रही है। अब रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की बात की जाए तो उनके फैसले की काफी आलोचना भी की जा रही है और उनका कहना है कि अनुभवी अधिकारियों के जाने से अमेरिकी सेना के फैसले लेने की क्षमता कमजोर होगी। आपको बता दें कि अमेरिकी संविधान के तहत मिलिट्री अधिकारियों को नौकरी की गारंटी नहीं मिलती है। संविधान के आर्टिकल 2 सेक्शन 2 के तहत राष्ट्रपति मिलिट्री के कमांडर इन चीफ होते हैं। वो उन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं या निचले स्तर के पदों पर भेज सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि ये जनरल बाइडेन प्रशासन की विविधता, समानता और समावेशन, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, इक्वालिटी है और इंक्लूजन है, ये सारी को प्राथमिकताओं की सेना में बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे सेना की युद्ध क्षमता कमजोर हो रही है। और कहीं ना कहीं जो एक डिसीजन मेकिंग है ना, कि आप पहले अमेरिका के लिए कहा जाता था कि कहीं भी अमेरिका किसी देश पर अगर हमला करती थी या कुछ भी, तो बहुत बहुत एक स्ट्रेटेजी के तहत, मतलब तमाम प्लानिंग के बाद वो हमला किया जाता था। लेकिन पीछे कुछ दिनों में ये देखा गया कि यहाँ पर कुछ कमी दिखाई दी है। इसलिए कहा जा रहा है कि युद्ध क्षमता कमजोर हो रही है अमेरिका की। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का कहना है कि वो सेना को सिर्फ युद्ध जीतने और शारीरिक फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करने वाले योद्धा मानसिकता के मुताबिक पुनर्गठित करना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ तो कोई दो हाथ तो करेगा नहीं, कई बार तो दिमाग और बुद्धि भी लगानी पड़ती है ना कई चीज़ों में। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें अलग हो गई है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान होगा और साथ ही साथ जो मानसिकता के मुताबिक योद्धा जो होंगे उनको पुनर्गठित करना चाहेंगे। इस तरह की पीट हेग्सेथ बात करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने इसके तहत 4 स्टार जनरल एडमिरलों की संख्या 20% तक की कटौती करने की योजना बना ली है। जो अधिकारी ट्रंप प्रशासन के आक्रामक विदेश और सैन्य नीतियों जैसे कि ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंध से असहमत थे या फिर जिन्हें योजनाओं पर आपत्ति थी, उन्हें पद से हटा दिया गया। यानी जो उनके मुताबिक बात नहीं कर रहे थे, उन सबको पद से हटा दिया गया। उनको रखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा अगर अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए और उसको समझा जाए तो ऐसा ही लगता है। अमेरिका के जो विपक्षी नेता हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और आलोचक हैं, उनका मानना है कि सेना के पेशेवर नेतृत्व में राजनीतिक आधार पर की गई ये कार्रवाई अमेरिकी इतिहास में लगभग अभूतपूर्व है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका में लोकतांत्रिक परंपरा रही है और सेना गैर राजनीतिक रहकर देश के संविधान के प्रति वफादार रहती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष या फिर राजनीतिक दल या राष्ट्रपति के प्रति। इस तरह के पर्च यानी कि सफाई को लेकर बताया जाता है कि ये डर पैदा हो गया है कि भविष्य में अधिकारी निष्पक्ष सलाह देने के बजाय राष्ट्रपति को खुश करने वाले बातें करेंगे, यानी कि
चाटुकारिता की इंतहा हो जाएगी। जो सुनना चाहेंगे राष्ट्रपति वही उनके सामने रखा जाएगा। तो इससे देश हित में तो बिल्कुल ये सही नहीं है, इस तरह से मानना है बहुत सारे लोगों का। आलोचकों का कहना है कि एक वॉरियर बोर्ड बनाकर जनरलों की समीक्षा करना और उन्हें एक झटके में हटाना रक्षा विभाग के भीतर डर का माहौल पैदा कर रहा है, जिससे सेना का स्वतंत्र ढांचा प्रभावित हो रहा है। यानी अब तक जो इंडिपेंडेंट एक स्ट्रक्चर था सेना का, वो कहीं ना कहीं इससे डिरेल होता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पिछले 15 महीने में 20 से ज्यादा सैन्य जनरलों को हटा दिया और इसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका में सेना और सरकार के संबंध खराब हो रहे हैं। तो ये हो रहे हैं और लोगों का मानना है कि अगर इसी तरह से ट्रंप फैसले लेते रहे या ट्रंप सरकार फैसले लेती रही तो जो सेना अब तक अपने देश के प्रति वफादार रहती थी, वो कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति के प्रति वफादार होकर रह जाए और एक पूरा का पूरा जो एक अमेरिका का ढांचा है, सैन्य ढांचा है, वो चरमरा जाए। इसलिए चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर राष्ट्रपति सेना की बातों को दरकिनार करते हैं, उसको सुनने से इनकार करते हैं, तो फिर ये अमेरिका के हित में बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से लोग हटाए जा रहे हैं और अगर पीट हेग्सेथ की बात की जाए, उन्होंने कहा कि एक रिफॉर्म के तौर पर इसे देखना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होते रहना चाहिए। तो ये ज़रूर अमेरिका और अमेरिका के लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए एक्सपर्ट इसे मान रहे हैं कि इस तरह से करना ठीक नहीं है। इसके दूरगामी जो परिणाम है वो बहुत खराब होने वाले हैं।